व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का टारगेट प्रीलिम्स 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होते हैं। हमें विश्वास है कि टारगेट प्रीलिम्स 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। दूसरा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। तीसरा, केशव चंद्र सेन के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल एक, बी, 1 और 2, सी, 2 और 3, डी, ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? ए, लॉर्ड डफरिन, बी, लॉर्ड रिपन, सी, लॉर्ड कर्जन, डी, लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। सी, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। डी, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेशों का भाग नहीं था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। दूसरा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। तीसरा, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, 1 और 2, बी, 2 और 3, सी, 1 और 3, डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ए, नाना साहब, बी, कुंवर सिंह, सी, खान बहादुर खान, डी, तात्या तोपे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? ए, बेंगलोर, बी, मद्रास, सी, मसूलीपट्टनम, डी, सूरत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसका बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया?
ए भील विद्रोह, बी रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, सी विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह या डी सन्यासी विद्रोह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी लॉर्ड लिटन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी न ही एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ए दयानंद सरस्वती, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी राजा राम मोहन रॉय या डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।